संदीप भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह का दिवालियापन है। हमारे कांग्रेस मित्र जो है अभी तक गरीबी को लेकर, या वो बजट हो या गरीबी उन्मूलन की योजना हो या गरीबी को लेकर जो 7 आयोग बने इस देश में आज़ादी से लेकर अब तक, उन सब का आधार या बजट में गरीबी को लेकर योजना लाने की बात हो, ये तो सभी सरकार करती रही है। और उसमें योजना आयोग और नीति आयोग की रिपोर्ट को ही जो है प्राथमिकता दी गई, और वो सारे डाटा जो है उसी बेसिस पे जो है हमारी योजना, हमारे सारे प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम या इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का प्रोग्राम, ये सब बातें कहाँ से आई। और आज उसी नीति आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्या मजाक है? मजाक तो ये हुआ कि इस देश में गरीबों के नाम पर एक बड़ा घोटाला हुआ जो तेंदुलकर समिति के टाइम में हुआ, और उसमें यह किया गया कि जो गरीबी के मापदंड थे, जो 5 मानदंड थे, उसको 2 कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि गरीब जो है वो बाहर निकल गया, और गरीबी जो है इस देश में उस पर तो आखिरकार फैसला भी नहीं लिया गया। 2014 में रंगराजन समिति भी आई थी, उस पर भी फैसला नहीं हुआ। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, आप आ रहा हूं, हाँ, आंकड़े थोड़े से बदले जा रहे हैं, डेटा अपने दर्शकों को वंचित, आज एबीपी के दर्शकों को हम वंचित नहीं करेंगे। हाँ। कम से कम वो जानकारी दी जाए जो इस देश में ठगी होती थी, गरीबी, किसान, मजदूर के नाम पर जो एक यहाँ जगलरी होती थी, ये जगलरी उस तरह से। यूएनडीपी जो है वो भारत सरकार की संस्था नहीं है, संयुक्त राष्ट्र विकास जो संघ है ये उसकी संस्था है। उसका ऑफिशियल आंकड़े हैं कि 27 करोड़ 10 लाख जो है गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं लोग, और उसमें भी जो मानदंड है वो आज 11 है। आज वो 2 नहीं है, वो 11 है, जो 2017 में जो पनगड़िया साहब के चेयरमैनशिप में जो एक टास्क फोर्स बना, जो 2018 में रिपोर्ट आई, तो और 81 करोड़ 35 लाख लोगों को गरीबी हटाने का जो अनाज देने की नौबत क्यों आ जाती है? अगर गरीब खत्म हो रहे हैं, 5% रह गए, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अनाज क्यों दे रहे हैं? बहुत प्रासंगिक आपने सवाल उठाया कि सवाल यह है कि अगर आप 11 मानदंड उनके लिए तय कर रहे हैं कि उनको भोजन देंगे, उनको स्वास्थ्य देंगे, उनको शिक्षा देंगे, उनको घर देंगे, उनको सड़क देंगे, उनको रोजगार देंगे, तो अगर उनको भोजन देंगे तभी वो संभव है कि उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। रोजगार मिल नहीं रहा, भोजन देना पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं गरीबी घट रही है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो रोजगार इंडेक्स आपके सामने दिख रहा है कि किस तरह से हम इस हालात में, जब कोरोना भी था, हम 85% आयात से अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, ये देश पूरा करता है। उस देश में अगर यूक्रेन और तमाम युद्ध की विषम परिस्थिति में भी हम बेरोजगारी दर चल रही है, अगर वो कई सालों से। अजीम प्रेम जी की रिपोर्ट है, 25 साल तक के जो ग्रेजुएट हैं उनमें से 42.3% वो बेरोजगार हैं। 48 लाख लोग 60,000 जॉब्स के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, वो भी रद्द करनी पड़ती है क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। उससे बानगी दिखती है ना कि नौकरी की दरकार कितनी रोजगार का बढ़ चुकी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारा जीडीपी जो है ना, हमारे जो अर्थशास्त्री है वो भी जीडीपी को जो श्रम शक्ति से हम डिवाइड करके और अपने जीडीपी का जो आकलन करते हैं, उसमें भी हम कहीं अगर कोई जगलरी कर रहे हैं, उसमें भी अगर हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, तो कम से कम वो चीज़ तो दिखाओ कि आज हम खुश हैं इस बात से, हमें गर्व होना चाहिए। और कांग्रेस को निराशा हाथ लग रही है क्योंकि इस देश में गरीबों को और गरीब करके गरीबी बढ़ा के आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले पिछले साल तो लगातार बोल रहे थे। हाँ। और कहीं गलत कोट करूं तो मुझे बताइएगा कि 20 करोड़ लोग देश में गरीब हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए नहीं कमा पाते, 4 करोड़ रोजगार हैं, 1% आबादी के पास देश की कुल आय का 20% हिस्सा है, 50% जो नीचे वाले हैं उनके पास पल्ले हाथ कुल मिलाकर देश की कुल कमाई का 13% आता है। ये दत्तात्रेय होसबोले बोल रहे हैं। उन तक डेटा नहीं पहुंच पाता क्या सरकार का? बिल्कुल, संघ तक नहीं पहुंच रहा है सरकार का डेटा। नहीं, माननीय होसबोले साहब, आप जो उनकी बात और आपकी बात में सिर्फ इतना अंतर है कि उनकी चिंता थी
कि गरीबी आज भी हमारी एक चुनौती है और उसको मिटाना है। तो मतलब और साल हमारा भर ये में 20 संघ का हो 20 या जमा भारतीय जनता 23 पार्टी का हो। 43 करोड़ में से 7 करोड़ 20 लाख रह गए। आप छोड़ दीजिए ना, नहीं आप संदीप भाई, उन्होंने कभी भी इस तरह के आंकड़े के साथ कोई भी बात नहीं कही जो आप बात कह रहे हैं कि भाई 23 करोड़ गरीबी अभी भी इस देश में ये है। कहा नहीं उन्होंने। इस तरह की कोई बात अगर आप मुझे दिखाएं एक तो नहीं दर्जनों बार। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने कहा कि, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप उसको चेक कर लीजिएगा। मैं चेक कि करके उन्होंने ही ये कहा बोलता कि हूं। गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले, मैं आपकी बात मैं मान लिया आपकी बात को, लेकिन आज मैं क्या नीति आयोग की जो बात है उसको हम झुटला दें, यूएनडीपी की बात को झुटला दें? ठीक है, ये सवाल आपका जायज है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।